Hello everyone, welcome or welcome back to Learn Bio. Let's learn bio with me. सो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने पेरेंटल केयर को शुरू कर दिया था। आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। जो आज का टॉपिक हमारा है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग पेरेंटल केयर। तो पेरेंटल केयर को जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। पेरेंटल केयर के बारे में हम लोगों ने लास्ट पढ़ लिया था कि पेरेंटल केयर क्या होती है। वो केयर जो किसके द्वारा, पेरेंट्स द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, किसको, ऑफस्प्रिंग को। क्यों? ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर सकें और प्रॉपर ग्रो कर सकें। ठीक है, तो ये रीज़न होते हैं जिससे जो भी ऑफस्प्रिंग होगा वो या तो एग हो सकता है या बेबी हो सकता है, यंग वन जिसे बोलते हैं, जैसे ह्यूमंस में होता है और बर्ड्स वगैरह में एग होता है। तो इनकी जो शुरुआती प्री नेटल जो केयर होती है, प्री नेटल और नेटल केयर, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरेंटल केयर। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलती है? मैमल्स में, जिसका एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन, एप्स और मंकी। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो पेरेंटल केयर है इसको सबसे ज़्यादा कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है साइज ऑफ लिटर ऑफ द ब्रूड। तो जो ब्रूड का लिटर होगा उसका साइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है पेरेंटल केयर के लिए। तो इसका ये मतलब है कि ऑर्गेनिज्म का जितना ज़्यादा साइज होगा पेरेंटल केयर उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सीधा सा एक फैक्टर दिखाने कि इसमें कैसा है, इन्वर्स रिलेशन है कि अगर साइज बड़ा है तो पेरेंटल केयर कैसी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद दिखाते हैं एज ऑफ पेरेंट। अब पेरेंट की एज कैसे इफेक्ट करती है कि अगर मान लो पेरेंट जो है यंग है तो यंग पेरेंट्स क्या करेंगे? लेस केयर करेंगे अपने जो भी यंग वंस होंगे या इन्फेंट्स होंगे या एग होंगे, उनकी लेस केयर करेंगे। क्यों? क्योंकि यंग पेरेंट्स के पास जो भी चांस है वो ज़्यादा है कि वो ज़्यादा टाइम, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम स्पैन है कि वो अगर उनका जैसे अगर फर्स्ट या सेकंड उनका जो भी यंग वन है या जो भी एग है, जो भी उनका बेबी, अगर इसको मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, अगर वो नहीं भी सर्वाइव करता है तो उनके पास आगे भी चांसेस हैं कि वो आगे भी अपनी रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो यंग पेरेंट्स होंगे जिनकी एज कम होगी वो अपने बच्चों को लेस केयर करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं हो रही है, ये सारे ऑर्गेनिज्म को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे पेरेंट्स की जो एज है वो थोड़ी कम होगी, तो वो क्या करेंगे? जो भी उनका ऑफस्प्रिंग होगा उसको लेस केयर प्रोवाइड कराएंगे। और उसका रीज़न क्या है? क्यों? क्योंकि उनके पास जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो ज़्यादा है, उनकी एज कम है तो उनके पास ज़्यादा टाइम है आगे रिप्रोडक्शन करने के लिए। अब जो ओल्डर हैं, जो एज में ज़्यादा हैं, वो क्या करेंगे? अपने जो यंग वंस होंगे उनकी केयर बहुत ज़्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास लेस रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं, उनके पास आगे चांसेस कम हैं। ठीक है, तो एज जो है वो ऐसे अफेक्ट करती है। अब उसके बाद है थर्ड वन इज एज ऑफ ऑफस्प्रिंग। अब जो भी इन्फेंट बेबी है, इट मे बी यंग वन और इट मे बी एग, या एग से निकला जो भी है। ठीक है, ये सारे ही ऑर्गेनिज्म के लिए, ह्यूमंस में बेबी, बर्ड्स में एग, और हर जगह ही ये चीज़ है। और मोस्टली हम लोग इसको रेफरेंस में किसके पढ़ रहे हैं? ह्यूमंस के। तो जो भी ऑफस्प्रिंग जनरेट हुआ है उसकी एज भी अफेक्ट करती है कि उसको किस तरह की पेरेंटल केयर मिलेगी। अगर जो बच्चा है वो यंग है, छोटी एज में है, तो उसको क्या ज़्यादा पेरेंटल केयर की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि वो कैसा है? वीक है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे उसको न्यूट्रिशन मिलती जाएगी, शुरुआती तौर पे अच्छी पेरेंटल केयर मिलती जाएगी, तो जैसे जैसे वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, इंडिपेंडेंट होता जाएगा, लोकोमोशन मूवमेंट करने लगेगा, फिर उसके बाद क्या होगा? उसकी जो पेरेंटल केयर हो जाएगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चा विद टाइम कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो छोटा बच्चा नीड्स मोर केयर और बड़ा बच्चा नीड्स लेस केयर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टर्स हम लोगों ने देख लिए, अब हम क्या पढ़ेंगे कि टाइप्स, किस किस तरह के टाइप होते हैं पेरेंटल केयर के। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है मोस्टली फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व इन पेरेंटल केयर। तो मेल एंड दिस इज फीमेल, दोनों मिलके क्या करेंगे? पेरेंटल केयर करेंगे। ठीक, अब लेकिन पहले टाइप में क्या है कि ज़्यादातर तौर पे कौन इन्वॉल्व होगा? फीमेल। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमें किस में देखने को मिलता है? वास्प में, डंग में, बीटल में और सोशल बीज में। सोशल बीज मीन्स हनी बीज। ठीक है, अब हनी बीज हम लोगों ने लास्ट पढ़ाई था प्रॉपर डिटेल, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि जो भी यंग वन है,
जो भी ऑर्गेनिज्म है, यंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोलेंगे ऑफस्प्रिंग्स, उनको बड़ा करने में किसका रोल है? फीमेल्स का। ठीक है, फीमेल्स में भी कौन? वर्कर बीज का। ठीक, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा? ये शो करता है कि यहाँ पे मोस्टली फीमेल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, किसमें? पेरेंटल केयर में। अब देखो इसमें क्या होता है, जो फीमेल्स होती है, फीमेल प्रोवाइड सो मच केयर, सो मच एनर्जी। इसका एग्जाम्पल क्या है? मैमल्स। मैमल्स, अब जैसे ह्यूमंस तो क्या होते हैं? मोनोगैमस होते हैं। पॉलीगैमस अभी एक वर्ड है यहाँ पे, ये समझो। पॉलीगैमस का मतलब है, पॉली जहाँ भी वर्ड आएगा उसका मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टनर्स जहाँ पे भी होते हैं, उन सिचुएशंस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगैमस। अब ह्यूमंस में जो है वो मोस्टली सोसाइटीज़ में क्या है कि वो मोनोगैमस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैमल्स में ये चीज़ कम दिखाई देती है। मैमल्स मीन्स स्पेशली ह्यूमंस। ठीक है, बट कुछ कुछ मैमल्स क्या होते हैं, उनमें पॉलीगैमस होता है कि बस खाली रिप्रोडक्शन के टाइम तक मेल की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद जो फीमेल है वो फिर मेल चला जाएगा अपना किसी और के पास, और जो फीमेल है वो क्या करेगी? बेबी को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मेल की जो भी इम्पोर्टेंस है वो कहाँ तक है? सिर्फ फर्टिलाइजेशन तक। ठीक है, उसके बाद जो भी रोल है वो किसका है? फीमेल का। तो जहाँ पे भी पॉलीगैमस सिचुएशन है कि जो मेल होगा उसके एक से ज़्यादा पार्टनर्स होंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि फीमेल जो है वो बेबी का ख्याल ज़्यादा रखती है। ठीक है, ये मोनोगैमस की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मोनोगैमस में क्या होता है? बोथ मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व इन पेरेंटल केयर। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें फीमेल इन्वेस्ट इन फीडिंग, फीडिंग में भी फीमेल इन्वेस्ट करती है, नर्चरिंग में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, और इसका जो भी मतलब जो इन्वॉल्वमेंट है वो मोर देन मेल। ठीक है, और इसलिए ये क्या प्रूव करती है कि यूनिवर्सली फीमेल इन्वेस्ट मोर इन प्रोड्यूसिंग बेबीज। और इसी से हमें क्या पता चलता है कि यूनिवर्सली ये एक सिचुएशन है कि हमेशा फीमेल्स जो हैं इन्वेस्ट ज़्यादा करती हैं बेबी को प्रोड्यूस करने में इन कंपैरिजन टू मेल। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से प्रूफ होती है। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है कि ह्यूमंस क्या कैसे होते हैं? मोस्टली मोनोगैमस होते हैं। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। जो भी मेंबर्स पॉलीगैमस होंगे, जहाँ पे मेल के एक से ज़्यादा पार्टनर्स होंगे, उस सिचुएशन में क्या होगा? फीमेल मोस्टली इन्वॉल्व होगी किसमें? बेबी की नर्चर करने में और फीडिंग करने में। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं? जैसे मंकीज में, ठीक है, और अदर प्राइमेट्स में। तो इन सब जगह क्या देखेंगे हम कि जो भी मदर है वो ही इन्वॉल्व होगी मोस्टली बच्चे की केयर में। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। पहला टाइप इज मोस्टली फीमेल्स पेरेंट इन्वॉल्व इन पेरेंटल केयर। देखा किस में जाता है? पॉलीगैमस मैमल्स में। ओके, और किसमें? वास्प में, डंग में, बीटल में, सोशल बीज में। सोशल बीज जैसे हनी बीज, इसमें देख लिया कि जो भी वर्कर बीज होती है वो फीमेल होती हैं और वही बेबी को नर्चर करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज नाइदर पेरेंट्स इन्वॉल्व इन केयर ऑफ यंग वन। अब इसमें क्या होगा कि ना तो मेल इन्वॉल्व होगा ना फीमेल, कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा। बस इनका काम क्या है? बस बॉर्न मतलब बच्चे का जन्म हो जाए उस तक इनका रोल है। ठीक है, अब इसमें इस कैटेगरी के अंदर कोई भी मैमल नहीं आता। अब पेरेंटल केयर का बेस्ट एग्जाम्पल ही था जब मैमल, तो जब जहाँ पे कोई पेरेंटल केयर नहीं होगी वहाँ तो मैमल आने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पेरेंटल केयर दिखी जाती है। अब ये जो है ना, ये मोस्टली सीन इन सॉलिटरी इंसेक्ट्स, टेलियोस्ट फिश, और कुछ कुछ एम्फीबियंस। एम्फीबियन मतलब जो बोथ ग्राउंड पे और वाटर दोनों जगह रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। और कुछ कुछ रेप्टाइल्स में भी दिखता है। कुछ बर्ड्स जैसे कैविटी नेस्टिंग बर्ड, कुकूज, काउ बर्ड, इनमें क्या होता है कि कोई भी पेरेंटल केयर शो नहीं होती है। ठीक है, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि नो मैमल स्पीशीज एग्जाम्पल, कोई भी मैमल स्पीशीज का एग्जाम्पल इसके भीतर नहीं आता है। उसके बाद जो थर्ड हमारा है मोस्टली मेल्स इन्वॉल्व। अब इसमें मेल और फीमेल में कौन ज़्यादा इन्वॉल्व होगा? मेल। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है? मेल वाटर बग। अब मेल वाटर बग क्या करता है? ये अपने बैक पे फर्टिलाइज्ड एग लेके घूमता है। ठीक है, तो ये फर्टिलाइज्ड एग की केयर कर रहा है
और यहीं से क्या होंगे, बेबी प्रोड्यूस होंगी। तो इसमें जो रोल है वो किसका है, मेल का। उसके बाद सी हॉर्स, सी हॉर्स भी क्या करता है, फर्टिलाइज्ड एग को अपने पाउच में दबा के रखते हैं। जो भी फर्टिलाइज्ड एग हैं उनको अपने पाउच में समेट के रखता है। ये पाउच जो है ना, ये बॉडी से ओपन होता है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इन पाउच में ये फर्टिलाइज्ड एग हैं। कुछ टाइम के बाद जब इनका प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है इस पाउच के अंदर, तो जो भी बेबीज़ हैं वो बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो सी हॉर्स में भी क्या देखते हैं कि जो भी फर्टिलाइज्ड एग हैं वो किस में, मेल की पाउच में जमा हो जाते हैं या स्टोर हो जाते हैं और उनका ग्रोथ वहीं पे होता है। उसके बाद गोल्डन लायन टेमेरियन, ये जो लाइन है ये इसकी जो इसे उपाधि मिली है वो ये मिली है कि ये दुनिया का फाइनेस्ट फादर है, और ये कहाँ मिलता है, ब्राज़ील में। तो ये कुछ एक 3 एग्जाम्पल है जहाँ पे मोस्टली मेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि मोस्टली फीमेल, उसके बाद सेकेंड वन इज कोई भी ना मेल ना फीमेल, एंड थर्ड वन इज मोस्टली मेल्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा चौथा टाइप है वो है बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व इन केयर ऑफ यंग वन, मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। ये किस में दिखेगा, मोनोगैमी, मोनोगैमी जहाँ पे एक पार्टनर ही अलाउड होता है, जैसे ह्यूमंस, इसको क्या बोलेंगे हम, बाई पेरेंटल केयर, ठीक है। तो ये किस में दिखाती है, फिश में, फिश गिबन्स में भी होती है और मोस्टली हम किस में देखते हैं, ये ह्यूमंस में, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये पापा हैं, ये मम्मा हैं, और ये दोनों मिलके बच्चे की केयर करेंगे। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ टाइप है वो है रिलेटिव्स आर इन्वॉल्व इन केयर ऑफ यंग वन। ये किस में देखने को मिलेगा हमें, हनी बी में, ठीक है। हनी बी की पूरी सोसाइटी हम लोगों ने देखी थी कि जो मान लो ये क्वीन है, तो इसके जो भी बेबी होंगे उसको बड़ा करने में, उसको नर्चर करने में ये सारे के सारे रिलेटिव कौन कौन, ड्रोन वर्कर्स, ये सब के सब इन्वॉल्व होंगे किसमें, इस क्वीन के एग्स को बड़ा करने में, ठीक है। ये और किस किस में हमें देखने को मिलता है, एलिफेंट्स, मंकीज, लायंस और वुल्फ। इन सब में हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी इनके रिलेटिव्स होंगे, जो उनकी सोसाइटी में और मेंबर्स होंगे, वो सब इन्वॉल्व होंगे किसमें, इनके बच्चे को बड़ा करने में। और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, यू सोशल, यू मीन्स ट्रू लेवल ऑफ सोसाइटी। अब इसमें हम ह्यूमंस में भी ये चीज़ देखते हैं कि जो भी ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं वहाँ पे रिलेटिव्स भी इन्वॉल्व होते हैं बच्चे को नर्चर करने में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही कवर करेंगे, बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो हम लोगों ने मोस्टली पेरेंटल केयर के बारे में पढ़ ही लिया है कि पेरेंटल केयर की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद फैक्टर्स पढ़ लिए, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ लिए, टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है। बाकी की जो भी चीज़ें होंगी वो मैं अगले लेक्चर में कवर करा लूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। बाय, थैंक यू।